बेसाओ मजबूती के साथ एक युवा जुझारू नौजवान आपके साथ कार्य करने को तैयार है। भाइयों बहनों, आपसे ये अपील करने के लिए आया हूं मैं, विवेक बंटी साहू को चुनाव जिता करके भेजिए, कांग्रेस को संदेश दे दीजिए अब धोखा नहीं हो पाएगा। बहुत देश को धोखा दिया है, समाज को बहुत बांटा है, देश के खिलाफ बहुत साजिशें की है, आपस में बहुत लड़ाया है। ये चुनाव माननीय कमलनाथ जी का चुनाव है, माननीय कमलनाथ जी के कार्यों का चुनाव है और ये चुनाव 202% हम मध्य प्रदेश में जीत रहे हैं। मध्य प्रदेश में माननीय कमलनाथ जी की सरकार बन रही है और छिंदवाड़े का क्या कहना, कमलनाथ जी जैसा कर्मवीर योद्धा हमको प्राप्त हुआ है, इसके लिए हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं। आप देख रहे हैं TNN 24 उर्दू न्यूज़ चैनल और मैं नागपुर से यहाँ पर छिंदवाड़ा मतलब आना हुआ है और यहाँ पर जो कांग्रेस की रैली देखी गई है वो भारी भरकम रूप से देखी गई है और हमारे साथ में कांग्रेस के कार्यकर्ता जुड़े हैं। आइए हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या स्थिति है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस जो मतलब चुनाव अभियान चल रहा है इस समय, तो क्या स्थिति है। और कुछ बताने के पहले आप अपना परिचय जरूर बताइए और TNN 24 उर्दू न्यूज़ में हम आपका इस्तेमाल करते हैं, तो क्या कहेंगे आप। मेरा नाम आनंद तिवारी है, पेशे से मैं अधिवक्ता हूँ और माननीय कमलनाथ जी को मैं पिछले 42 सालों से जानता हूँ। उन्होंने जो आज ये मुकाम हासिल किया है, ये मुकाम कोई झूठ फरेब से खड़ा हुआ मुकाम नहीं है। आज छिंदवाड़ा उन्होंने जिस गति से आगे बढ़ाया है, आप तो नागपुर वाले हो, आपके नितिन गडकरी जी भी हमारे कमलनाथ जी की तारीफ कर चुके हैं खुले मंच से भाजपा का होकर भी, क्योंकि कमलनाथ जी उस विराट हृदय को हमेशा धारण कर कर चलते हैं। उन्होंने अपने लोगों के प्रति संवेदनशीलता दिखाई, रोडों का जाल बिछाया, स्किल डेवलपमेंट सेंटर लाए और उन्होंने अपना जीवन तो छिंदवाड़े को दिया ही दिया, संपूर्ण जीवन दिया। नहीं, घोषणाएं तो मतलब बीजेपी लगातार कर रही है, तो क्या आपका एम रहा है। बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने। देखिए, अभी तक भाजपा और भाजपा के कार्यकर्ता वो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लाडली बहना का नाम लेते रहे। परसों के दिन उनका घोषणा पत्र जारी हुआ, उसमें लाडली बहना गोल है, लाडली बहना गोल है। इसी तरह से मैं आपके माध्यम से जनता जनार्दन को ये बताना चाहता हूँ, ये धोखेबाज लोगों की सरकार है, ये धोखा देना जानते हैं। अभी ये 2 दिन में मुकर गए। इन्होंने पूरा इलेक्शन प्रचार लाडली बहना के नाम पर किया, लेकिन घोषणा पत्र से लाडली बहना को इन्होंने गोल कर दिया। उसका एक शब्द नहीं है इनके पास, फिर ये बाद में कहेंगे जुमला है। तो मैं अपनी बहनों से आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि इन जुमलेबाजों से बचे और माननीय कमलनाथ जी या कांग्रेस के किसी भी एक नेता का आप ऐसा बयान बता दीजिए जिससे वो पलटे हो। नहीं तो आपका क्या मुद्दा है कि मतलब कांग्रेस पार्टी ही विजय होगी। हमारा मुद्दा हमारे नेता कमलनाथ है, हमारा निशान हमारे नेता कमलनाथ है, हमारे नेता के कार्य हैं। आप छिंदवाड़े को घूमिए, आपको अपने आप ये जवाब मिल जाएगा। हम आपके नागपुर में भी इतना लंबा सर्किल रोड नहीं बना होगा, चक्कर रोड नहीं बना होगा, बाईपास नहीं बना होगा जो छिंदवाड़े में है। हमको आज कमलनाथ जी ने इतना बड़ा बाईपास दे दिया है कि हमको 50 साल तक नए बाईपास की आवश्यकता नहीं है, जबकि आपके नागपुर में हर 10 साल में नया बाईपास बनता है। तो क्या उम्मीद है आपको मतलब इस चुनाव को जीतने की। ये चुनाव माननीय कमलनाथ जी का चुनाव है, माननीय कमलनाथ जी के कार्यों का चुनाव है और ये चुनाव 202% हम मध्य प्रदेश में जीत रहे हैं। मध्य प्रदेश में माननीय कमलनाथ जी की सरकार बन रही है और छिंदवाड़े का क्या कहना, कमलनाथ जी जैसा कर्मवीर योद्धा हमको प्राप्त हुआ है, इसके लिए हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं। क्या कहेंगे आप। जी, छिंदवाड़ा जिले के हर एक युवा में बहुत उत्साह है कि माननीय कमलनाथ जी छिंदवाड़ा जिले से मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, तो हर कोई ये चाहता है कि बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और ज़्यादा से ज़्यादा तादाद इसलिए बढ़ी है कि भाई हमारे छिंदवाड़ा जिले का मान सम्मान माननीय कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी हैं। चलिए, ये थे हमारे मतलब कांग्रेस के कार्यकर्ता जो कि बहुत उम्मीद लगा के रखे हुए हैं तो कमलनाथ जी से और नकुलनाथ जी से, और निश्चय ही इनका उत्साह हमें इस बात को बताता है कि निश्चय ही वो लोग जीत की ओर अग्रसर हो रहे हैं।
और ऐसे ही देखते रहिए TNN 24 उर्दू न्यूज। मैं जामिर नाथर आपसे विदा लेता हूँ। शुक्रिया, धन्यवाद, खुदा हाफिज। हमारा विधायक कैसा हो? बंटी भैया जैसा हो, हमारा विधायक कैसा हो? बंटी भैया जैसा हो। कौन आया, कौन आया? आप देख रहे हैं TNN 24 उर्दू न्यूज चैनल और मैं नागपुर से यहाँ पर अभी अभी आया हुआ हूँ और मुझे मालूम हुआ कि यहाँ पर योगी आदित्यनाथ जी जो यूपी के मिनिस्टर है यहाँ मतलब छिंदवाड़ा में आए हुए हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना यहाँ के जो प्रत्याशी है उनसे हम मतलब रूबरू हो और यहाँ पर विशाल जनसभा का आयोजन किया गया था और उसमें हमारे साथ में प्रत्याशी है बंटी साहू जी जो भारतीय जनता पार्टी से वो चुनाव लड़ रहे हैं। आइए उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि जो मतलब अभी तक इतिहास में ये छिंदवाड़ा कांग्रेस का गढ़ माना जाता है, तो इस लंका को आप कैसे ढहाएंगे और क्या योजनाएं हैं आपकी? और TNN 24 उर्दू न्यूज में हम आपका इस्तेमाल करते हैं, तो क्या कहेंगे आप? कहा जाता है ये कमलनाथ जी पैसों के दम पर कहलवाते हैं कि छिंदवाड़ा कांग्रेस का गढ़ है। छिंदवाड़ा तो मोदी जी मध्य प्रदेश की केंद्र की सरकार और प्रदेश की सरकार की योजनाओं का गढ़ है। पूरे मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा निःशुल्क राशन 16,30,000 लोगों को छिंदवाड़ा में मिलता है। पूरे मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा आयुष्मान कार्ड 13,50,000 से अधिक छिंदवाड़ा में बने। पूरे मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री आवास छिंदवाड़ा में बने। पूरे मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा गैस सिलेंडर छिंदवाड़ा में वितरित हुए। पूरे मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा हमारे किसानों को किसान सम्मान निधि छिंदवाड़ा में मिल रही है। पूरे मध्य प्रदेश में लाडली बहनों में जो लाभ दिया जा रहा है 3रे नंबर में हम है। तो ये सब बेमानी बातें। हाँ, पिछली बार किसान कर्जा माफी के जो झूठ बोला, युवाओं को 4,000 रुपए बेरोजगारी भत्ते की बात हुई थी, इस कारण भारतीय जनता पार्टी का यहाँ नुकसान हुआ था। अब किसान भी जागृत हो गए हैं और हमारे युवक साथी पूरे जोश में है कमलनाथ जी और कांग्रेस को हराने के। तो क्या कहेंगे आप जनता से? जनता आज भारतीय जनता पार्टी के साथ में है। ये लड़ाई अब छिंदवाड़े की बंटी साहू वर्सेस कमलनाथ जी नहीं रही। छिंदवाड़े की लड़ाई अब जनता वर्सेस 43 वर्षों का धोखा, ये लड़ाई हो गई है और जनता इस बार तय कर ली कि कमलनाथ जी का बोरी। क्या आपका क्या मतलब एजेंडा है इस मतलब चुनाव को लेकर? एजेंडा गरीब कल्याण, छिंदवाड़े का विकास, छिंदवाड़े के युवाओं को रोजगार, छिंदवाड़े के बच्चों को अच्छी शिक्षा और हमारे इसमें जो है कि छिंदवाड़ा फर्स्ट होना चाहिए। ये नहीं कि छिंदवाड़ा का उपयोग करके कमलनाथ जी अरबपति खरबपति मान सम्मान नाम दौलत शोहरत सब कुछ कमा लिए, लेकिन छिंदवाड़े का दुर्भाग्य 70% आबादी गरीबी रेखा के नीचे रह रही है। तो इसको हमें गरीबी रेखा के नीचे वाले लोगों को हमें ऊपर लाना है, उनको रोजगार देना है, उन्हें समृद्धशाली बनाना है। धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी हमारे साथ में जो रूबरू हो रहे थे और ऐसे ही देखते रहिए TNN 24 उर्दू न्यूज। हम तुम्हारे साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। IIT, IIM, एम्स, हाईवे, रेलवे, रैपिड रेल, मेट्रो नए बन रहे, एयरपोर्ट बन रहे हैं और विकास के लिए, नौजवानों के रोजगार के लिए, सुरक्षा और सुशासन के लिए ये डबल इंजन की सरकार आवश्यक है और डबल इंजन की सरकार के लिए ही आपसे अपील करने के लिए आया हूं। छिंदवाड़ा में 7 विधानसभा क्षेत्र है और छिंदवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में श्री विवेक बंटी साहू मजबूती के साथ एक युवा जुझारू नौजवान आपके साथ कार्य करने के तैयार है। भाइयों बहनों, आपसे ये अपील करने के लिए आया हूं मैं, विवेक बंटी साहू को चुनाव जिता करके भेजिए, कांग्रेस को संदेश दे दीजिए अब धोखा नहीं हो पाएगा। बहुत देश को धोखा दिया है, समाज को बहुत बांटा है, देश के खिलाफ बहुत साजिशें की है, आपस में बहुत लड़ाया है। अब ये नहीं चलेगा। अब तो हम लोग आर पार की लड़ाई लड़ रहे हैं, देश की एकता और अखंडता के लिए, देश की समृद्धि के लिए, भारत को दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति बनाने के लिए, और इसके लिए डबल इंजन की सरकार मध्य प्रदेश में आवश्यक है।
भाइयों बहनों, जब हम लोग अयोध्या राम मंदिर आंदोलन चलाते थे, कांग्रेस के लोग हंसते थे, कहते थे क्या कर लेंगे। हम कहते थे मंदिर बनाएंगे। हमने उस समय नारा दिया था रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। लोग हंसते थे, तो हमने कहा इनकी हंसी को रोकने के लिए हमने तब कहा था रामलला हम आएंगे, पहले ढांचा हटाएंगे। और भाइयों बहनों, आज आपने देखा होगा ढांचा हट गया, फिर हमने कहा मंदिर बनाएंगे, तो कांग्रेस के लोग फिर हंसते थे, कहते थे देखिए ये लोग मंदिर बनाने की बात कर रहे हैं, तिथि नहीं बताएंगे। हमने कहा तिथि भी बताएंगे। और भाइयों बहनों, मंदिर भी बन रहा है और 22 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से हमला विराजमान भी। छिंदवाड़ा के आप सभी कार्यकर्ता और आप सभी नागरिकगण अयोध्या में दर्शन करने के लिए 22 जनवरी के बाद आने के इच्छुक है ना? आने के इच्छुक है ना? तो सबसे आसान रास्ता है विवेक बंटी साहू को चुनाव जिता करके भेज दीजिए, इनको भोपाल भेजिए, ये अपने आप ही आपको वहां अयोध्या ले जाने की तैयारी कर देंगे। सहमत हैं? सभी लोग सहमत हैं? सभी लोग? तो भाइयों बहनों, ये इस चुनाव की अंतिम सभा है। अब इसके बाद आपको घर घर जाना है। मतदान परसों मतदान होना है प्रातःकाल से, और अभी से संकल्पित होइए हर व्यक्ति को कमल चुनाव चिन्ह पर। भाइयों बहनों, चुनाव कमल का होना चाहिए, फूल का, फूल कमल का फूल, ठीक है ना? फूल मत जाना। कमल चुनाव चिन्ह पर भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत से विजयी बनाना है। सहमत है? सभी लोग सहमत हैं? चुनाव जिता करके भेजेंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, जनता जागरूक हो गई है, समझदार हो गई है और बहुत भारी बहुमतों से सरकार बनाएगी भारतीय जनता पार्टी। और स्थानीय छिंदवाड़ा में जो आज योगी आदित्यनाथ जी आए हैं और हमारे विधायक प्रत्याशी विवेक बंटी साहू जी के तत्पर में उन्होंने जो मतदान किया है, उससे यहाँ पर उन्हें बहुत लाभ होने वाला है। विगत 10 वर्षों से 15 वर्षों से विवेक बंटी साहू जी यहाँ छिंदवाड़ा की जनता की सेवा कर रहे हैं। और माननीय जो कमलनाथ जी है, वो केवल यहाँ पर हवाई जहाज से आते हैं, 1-2 दिन यहाँ रहते हैं और यहाँ से चले जाते हैं। यहाँ प्रवास पर वो आते हैं। अब हमें प्रवासी नेता नहीं चाहिए, हमें यहाँ स्थानीय नेता चाहिए।